Hello students, I am Jyoti Yadav. Today I will teach you chapter number 3rd in history, class 9th, Nazism, the rise of Hitler. In this chapter we will discuss about a new party which was arose after the First World War ending in Germany. But what were the conditions and the circumstances for rising this new party? In this chapter we will discuss all things. Before starting the chapter, we will discuss about the conditions and the circumstances of जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों था, क्या क्या हुआ था, किन किन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर एक नई पार्टी बनाकर वहाँ पर एक वर्कर के द्वारा शासन किया जाना स्टार्ट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक स्टोरी बताई जा रही है। एक छोटा बच्चा है 11 इयर्स का, ठीक है, और उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को अपने ऑफिस के अंदर गोली मार ली थी और उसने अपने फादर का खून से सनी हुई डेड बॉडी देखी थी। उसके फादर के डेथ के बाद कुछ लोग उसके पास बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे और वो बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग क्या कह रहे थे, मतलब क्यों उसके फादर ने सुसाइड किया था, क्यों उसके फादर ने अपने आप को गोली मारी थी। तो लोग उनको कर रहे थे, लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ही वाज द सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी, ही वाज जूस एंड so many things they were discussing, but the child was not understanding anything because he don't know about these all things, that what was the Nazi party, what were the rules and why his father has shooted himself। ये सारी चीज़ें उसको कुछ पता नहीं था, ना उसको कुछ समझ में आ रहा था। बट ही वॉज वेरी हॉरिफाइड, बट वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड इसी डर की वजह से क्या है, उसने 9 साल तक घर से बाहर रहा और अपने माँ के हाथ से खाना नहीं खाया, क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे उसके फादर ने अपने आप को शूट कर लिया, हो सकता है उसकी माँ भी उसको उसके जहर में खाना दे दे और उसको मार दे, क्योंकि लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि बेचारे को परेशान किया गया, जबकि ये गलत था। जो उसके फादर थे, जिसका नाम क्या था, हेलमत जो उसके फादर का नेम था, हेलमत ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि वो एक जूस था। जूस मीन्स जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं उनको कहा जाता है। और जर्मनी के अंदर हिटलर के रीजन में क्या था कि केवल जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं लोग वही रहेंगे, बाकी लोगों को या तो मार दिया गया था या देश से निकाल दिया जाता था। तो इस वजह से हेलमत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अगर हिटलर को मेरे बारे में पता चल गया कि वो क्या है, जूस है, तो हिटलर उसको जान से मार देगा। इसलिए उसने खुद ही इस डर की वजह से अपने आप को शूट कर लिया था। रीज़न ये था, लेकिन वो बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाया और वो बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो घर से चला गया था। अब क्या ऐसी कंडीशंस हुई, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हिटलर को करनी पड़ी, तो इसके बारे में थोड़ा प्रीव्यू लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था। The First World War was fought between 1914 to 1918 between the Allied powers and the Axis powers. Allied powers means UK or France, those who got victory in the First World War, and Axis power those who defeated in the First World War। कि जो उस युद्ध में जीती थी वो क्या थे, यूके, फ्रांस और अलाइड पावर्स थी, यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है। और जो उस युद्ध में हार गई थी वो क्या थी, जर्मनी, इटली एंड जापान, ये थी एक्सिस पावर्स। तो ये 3 कंट्री तो एक्सिस पावर्स में थे और अलाइड पावर्स में 4 कंट्रीज थी। मीन्स द अलाइड पावर्स कंट्रीज वर वेरी पावरफुल बट द एक्सिस पावर्स कंट्रीज वर लेस पावरफुल, सो द पावरफुल कंट्रीज वर रूलिंग ऑन द वीकर कंट्रीज। और इसी की वजह से क्या है, ये जो अलाइड पावर्स के यूके, फ्रांस और यूएसएसआर, इन्होंने किस पर कंट्रोल कर लिया था, जर्मनी के ऊपर। इसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो प्रेजेंटली हैं, उस समय ऐसा नहीं था। तो ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, अब वीकर सेक्शंस के ऊपर, वीकर कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल कर रही थी। तो इन्हीं की वजह से क्या है, जर्मनी अब क्या हो गया था, गुलाम हो गया था। जैसे इंडिया वाज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स मीन्स अदर कंट्री लाइक एज इंग्लैंड, कि भारत भी आपको पता है कि काफ़ी सालों तक किसी दूसरे देश के अधीन में रहा था, इंग्लैंड के अधीन में। तो ऐसा ही अब हो गया था किसके पास, जर्मनी के, क्योंकि वो युद्ध में हार चुका था और युद्ध में हारने के बाद उसको कंपनसेशन भी देना पड़ा, एक संधि भी की गई और इसकी वजह से क्या उसको काफ़ी लॉस हुआ और इस वजह से क्या है, जर्मनी की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। उस समय क्या था, एक
जेनोसाइडल वार लड़ा जा रहा था। जेनोसाइडल वार्स मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड मार्शली, कि जैसे बहुत सारे जो लोग थे उनको बगैर किसी कसूर के क्या किया जा रहा था, मारा जा रहा था। ये कहाँ पर हो रहा था, जर्मनी के अंदर, बिकॉज दे वर नॉट सपोर्टिंग द नाजी पार्टी, कि जब हिटलर का राइजन हो चुका था, नाजिज्म पार्टी बन चुकी थी, तो उस समय जो लोग इसको सपोर्ट नहीं करने वाले तो उनको बड़ी बेरहमी से मारा जाने लग गया था। तो इसको कहते हैं जेनोसाइडल वार, बिकॉज दे वर इनोसेंट, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, बस इतना ही गलती थी कि उन्होंने नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था। तो इस तरह से जर्मनी के अंदर जेनोसाइडल वार चल रही थी, और इसी जेनोसाइडल वार की वजह से ही जो हेलमेट था उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, कि या तो नाजी पार्टी के लोग उसको मारेंगे या वो खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लें। तो ये इस तरह से जर्मनी की कंडीशन उस समय हो चुकी थी। अब आता है यहाँ पर बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक, कि वेमर रिपब्लिक था कौन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जो नाजी पार्टी के आने से पहले देश के कंट्रोल कर रहा था। भाई कोई ना कोई देश कोई किसी न किसी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को तो अडॉप्ट करता ही है। तो ये वहाँ का एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो वेमर नाम की एक सिटी में हेड किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम वेमर रिपब्लिक रखा गया था। वहीं पर नेशनल असेंबली होती थी, मीटिंग्स होती थी और सारे डिसीजंस लिए गए थे। एंड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार दिस वाज वर्किंग, and due to this system the Germany has got defeat in the first world war। और इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या है, जर्मनी क्या हो गया था, हार गया था, और जो कुछ भी लॉस हुआ वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ था। तो ये था वेमर रिपब्लिक फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और यूएस ने भी इसी वार को ज्वाइन कर लिया 1917 में, और इसकी वजह से क्या है, यूएस भी किस में आ गया था, अलाइड पावर्स में। इससे पहले वो नहीं था, केवल यूके और फ्रांस थे, बाद में यूएसएसआर और यूएस7 ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था 1917 में। एंड दे हैव ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द अलाइड पावर्स बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम एंड टुडे ऑल्सो। सो दिस वाज द ए organization which were working at the time of first world war in the Germany, ठीक है। तो ये था वेमर रिपब्लिक, और ये सिटी वेमर में हेड हुई थी, उसका सारा काम वहीं चलता था, इसलिए इसका नाम रखा गया था वेमर रिपब्लिक। रिपब्लिक इसलिए कहा गया, रिपब्लिक मीन्स डेमोक्रेसी सिस्टम तो वही था, लेकिन ये क्या हो गया था, फेल हो गया था, और इसकी वजह से क्या है, जर्मनी युद्ध हार गया था। तो अब लोगों ने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया कि अब ये सिस्टम, क्योंकि लोग डर गए थे कि इतना लॉस हो गया था, इतने सारे लोग मारे गए थे, तो अब लोगों ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, ख़त्म करने का प्रयत्न किया। अब इस वेमर रिपब्लिक ने एक संधि की थी, ठीक है, कि युद्ध को ख़त्म, बिकॉज इट वाज रनिंग सो मैनी ईयर्स, 1914 से लेकर 1918 तक तो ये चलता ही रहता फर्स्ट वर्ल्ड वार, और आगे भी चलता अगर ये वेमर रिपब्लिक, ये जो एसोसिएशन था, ऑर्गेनाइजेशन था, इसके जो लीडर्स थे वो एक संधि नहीं करते, एक समझौता नहीं करते, क्योंकि किसी भी युद्ध को ख़त्म करने के लिए, किसी भी झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक समझौता करना पड़ता है सभी को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो ऑलमोस्ट जो ऑल कंट्रीज़ थे जो किस में थे, एक्सिस पावर्स में, वो और भी ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी को एक संधि करनी पड़े इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए, और उस संधि का नाम रखा गया था पीस ट्रीटी एट वर्सल्स, ठीक है, पीस ट्रीटी एट वर्सल्स। अब इस पीस ट्रीटी वर्सल्स नामक प्लेस पर हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया था पीस ट्रीटी एट वर्सल्स। और शांति की संधि इसलिए कहा गया था बिकॉज ड्यू टू दिस ट्रीटी द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज एंडेड, क्योंकि इसी की वजह से क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार को ख़त्म कर दिया गया था, जर्मनी हार गया था। और इस संधि के तहत देखो क्या कहा गया था, ठीक है, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, कि जो जर्मनी के पास समुद्र के आसपास जो कॉलोनीज थी वो उनको किसको देनी पड़ी, अलाइड पावर्स को, ठीक है, बिकॉज दे वर द विनिंग कंट्रीज, सो दे विल गेट। एंड सेकेंड थिंग क्या हुआ, 75% ऑफ इट्स आयरन and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. These were also the part of the Allied powers. So Germany have to pay its 25% of iron field and 26% of its coal field. कि जो
5% आयरन के और 26% इसके नेचुरल रिसोर्सेज के जो स्टॉक थे वो भी जर्मनी को किसको देने पड़े, पोलैंड को, डेनमार्क और लुथानिया, फ्रांस, मतलब जो भी अलाइड पावर्स थे उनको ये सब कुछ उनको देना पड़ा। एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, और जो इसके अंडर में जो भी इसके स्टेट्स थे वो भी उनको देने पड़े। कि मान लीजिए जैसे इंडिया के अंदर 28 स्टेट है तो उसमें से 13% अगर हम दे दें किसी दूसरे कंट्री को कि इनके ऊपर अब आपका कंट्रोल होगा, तो इस तरह से जर्मनी को इतना सारा कंपनसेशन के रूप में इस संधि के तहत अलाइड पावर्स को देना पड़ा। एंड इट वाज वेरी ग्रेट लॉस फॉर जर्मनी बिकॉज जर्मनी हैज़ लॉस्ट इट्स ऑल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड आयरन, and the development of a country is totally depend on the resources of a country, so there were no chances for developing in last 10 or 20 years due to this loss। कि जर्मनी ने, क्योंकि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, किसी देश के रिसोर्सेज पर। अब वो रिसोर्सेज ही उसके पास नहीं रहे तो वो देश कैसे डेवलपमेंट करता, तो इसी की वजह से क्या है कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई। अब ये तो केवल जर्मनी की कंडीशंस के बारे में, इसके अलावा देखो द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, और जो अलाइड पावर्स थे वो मिलकर जर्मनी को फोर्स करे थे उनकी पावर्स को कम करने के लिए, कि कुछ तो उन्होंने छीन लिया, बाकी जो कुछ बचा था उसको भी वो ज़बरदस्ती से कम करने की कोशिश कर रहे थे। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग 6 बिलियन, और साथ में उसको कुछ पैसा भी देना पड़ा। ठीक है। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनफेल्ड फॉर मच ऑफ द 1920, और बाद में अलाइड पावर्स ने सारे जो उसके कोल एरियाज थे 1920 तक उन सब पर उनका कंट्रोल हो गया। पहले तो केवल 26% देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में इन अलाइड पावर्स ने अपनी पावर के बेस पर उन सबको ले लिया था अपने अंडर में। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the discredit at Versailles, और इसी की वजह से क्या है बहुत सारी मीटिंग्स भी होती रहेगी, वेमर रिपब्लिक के लिए बहुत सारी मीटिंग होती चली गई, लेकिन फिर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये तो केवल जर्मनी के ऊपर इफेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें कि वर्ल्ड के ऊपर जो भी पार्टीज, जो भी अलाइड एक्सिस पावर्स थी, उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हुआ था, बिकॉज और वर्ल्ड का वार था, इसका मतलब है सभी कंट्रीज उसमें क्या थे, इन्वॉल्व थे। तो जो बाकी एक्सिस पावर थी उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ था वो पढ़ेंगे हम, द इफेक्ट ऑफ द वार। ठीक है, कि वर्ल्ड के ऊपर कैसा इफेक्ट था। The war had a devastating impact on the entire continent, both physically and financially. Means completely all continent were suffered due to this war by physically and the financially. Physically means so many soldiers were killed, and financially means so many resources has destroyed in this, and so many money was spent in this war. From a continent of creditors, Europe turned into one of debtors. Means when the first world war not started, the Europe country was very prosperous and developed, and it was the place of the creditors means investors, कि इन्वेस्ट करते थे लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और पैसा उससे कमाते थे। बट नाउ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इट हैज़ बिकम द डेप्टर्स। डेप्टर मीन्स कर्जदार, कि अब वो क्या हो गया था, एक कर्जदार, बिकॉज द पीपल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वर नॉट हैविंग एनी रिसोर्सेज बिकॉज दे हैव गिव इट टू द अलाइड पावर्स। चाहे जर्मनी लगा लीजिए, चाहे और कोई देश लगा लीजिए, चाहे इटली लगा लीजिए, चाहे जापान लगा लीजिए। जापान के ऊपर तो आपको पता ही है 1945 में एक बहुत बड़ा एटम बम गिरा दिया गया था, जिसके वजह से दोनों शहर क्या हो गए थे, ख़राब हो गए थे, और बाकी एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक है, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार में था 1945 में, लेकिन इससे पहले भी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब यूरोप जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते थे, इन्वेस्ट का एक प्लेस था, अब क्या बन गया था, एक कर्जदारों का प्लेस बन गया था। दूसरा क्या हुआ था, sorry, unfortunately the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire। और अब जो वेमर रिपब्लिक का जो ऑर्गेनाइजेशन था, अब ये अपने देश के लिए क्या बन गया था, एक शर्मनाक बन गया था, ओल्ड एम्पायर बनकर रह गया था, बिकॉज इट हैज़ नॉट एनी पावर्स एंड इट वाज टोटली कंट्रोल ऑन द फॉर द अलाइड पावर्स। And the republic carried the burden of war, guilt and national humiliation, and was financially crippled by being forced to pay compensation। और ज़बरदस्ती से उनको कंपनसेशन के लिए मजबूर किया गया था कि पैसे भी दो, रिसोर्सेज भी दो, उनका एरिया भी दो, मतलब कम्प्लीटली जर्मनी का एक्सप्लॉइटेशन किया गया था।
Those who support the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कस। और जो लोग इस वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे समाज के अंदर, वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे। ये कुछ प्रजातियां हैं और कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, उसकी मीटिंग को ज्वाइन करते थे। और उनके लिए अब इजी हो गया था कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। एंड दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और इसलिए उनको लोग नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के सपोर्ट की वजह से वेमर रिपब्लिक ने ये सारी चीज़ें की और जर्मनी युद्ध में हार गया था। दिस माइंड सेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल, और इसी की वजह से क्या है, लोगों के माइंड में ये सिस्टम सेटअप हो गया था कि ये जो वेमर रिपब्लिक है ये गलत है इस देश के लिए, इसकी वजह से देश हारा है और देश को इतना लॉस करना पड़ा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी, और इसकी वजह से लोगों के माइंड में एक गलत इम्पैक्ट हो गया। सोल्जर्स के प्रति जो लोगों की रेस्पेक्ट थी वो ख़त्म हो गई, बिकॉज द पीपल वर थिंकिंग दैट द सोल्जर्स डिडंट फाइट प्रॉपरली, सो दैट दे हैव गोट द डिफीट, दे डिडंट गेट द विक्ट्री। तो वहाँ पर सोल्जर्स के ऊपर ब्लेम आ गया, वेमर रिपब्लिक के ऊपर ब्लेम आ गया। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। और जो भी पॉलिटिशियंस थे, पब्लिसिस्ट थे, वो बार बार लोगों को समझा रहे थे, एग्रेसिव हो रहे थे आक्रामक रूप से, और लोगों को बता रहे थे कि क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने किया। अगर मान लो किसी देश के ऊपर की अटैक करके कोई देश कंट्रोल होता है, तब हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? उस देश की गवर्नमेंट को। तो ऐसा ही वहाँ पर हुआ था कि वेमर रिपब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो देश को कंट्रोल कर रहा था, उसको ब्लेम किया जाने लगा। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रांसलाइट, और मीडिया के द्वारा लोगों को समझाया गया, बताया गया कि हमारी लाइफ अब कैसी हो गई। एंड दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग, रेड्स फीलिंग, मतलब हर तरीके से अब जो जर्मनी की कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा बुरी होती चली गई। किसकी वजह से? वेमर रिपब्लिक की वजह से और द सोल्जर्स की वजह से। लोगों के दिमाग में गलत इमेज हो गई थी कि जो वेमर रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है ये गलत है, देश का डेवलपमेंट इससे नहीं हो सकता। और इन सारी कंडीशंस को देखते हुए ही वहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति का राइजन होता है और जिसका नाम रखा जाता है हिटलर, और उसी ने एक नई पार्टी के द्वारा इस जर्मनी को दोबारा से डेवलपमेंट करने का काम शुरू कर दिया, और इसी पार्टी का नाम था नाज़िज्म पार्टी। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या ये पार्टी थी, इसने क्या क्या रूल्स शुरू किए, इसकी क्या पॉलिसीज़ थी और इससे जर्मनी को कितना फ़ायदा हुआ था। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ।